क्या सिर्फ हथियार लेके पकड़े जाना ही आतंकवादी है? जब जब चुनाव आते हैं तब आतंकी हमला होता है। यदि हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव होगा देश के अंदर, हम समाज को तोड़ने की बात करते हैं, वो व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ हथियार लेके पकड़े जाना ही आतंकवादी है? और जो हमारे देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं पढ़ाते या वो आतंकी नहीं कहलाते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी आपको दरभंगा में केवटी ब्लॉक है, वहीं एक गांव है। उस गांव में पिछले 3-4 दिनों से हिंदू मुसलमान का राइट चल रहा है, ऐसा सुनने को आ रहा है। काफी दोनों पक्ष में मारपीट हुई, प्रशासन भी गया वहां, लेकिन जो रवैया वहां देखने को मिला, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब चुनाव आता है तो आखिर ये हिंदू मुसलमान की बीमारी क्यों पनपती है? कहां से ये लोग आते हैं? कोई विदेश से तो नहीं आते ये नफरत फैलाने। हमारे समाज में रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, घटिया राजनीतिक करते हैं, और वो राजनीतिक सिर्फ नफरत फैलाने की करते हैं, तो वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? कोई भी राजनीतिक नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वो नफरत की बात करता है तो देशभक्त कैसे हो सकता है? दिल्ली के अंदर आईएसआईएस का एक आतंकी पकड़ा गया है, ऐसा समाचारों में हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही आतंकवादी कहां से पकड़े जाते हैं भाई? और ये बम फोड़ने की घटनाएं सिर्फ इलेक्शन के समय में क्यों होती है? आखिर क्या होता है ये मकसद? किसको फायदा पहुंचता है? आप जरा स्वयं सोचे कि आखिर इलेक्शन किसी राज्य का हो या देश में आने वाला हो तो बॉर्डर पे गतिविधि तेज हो जाती है, देश के अंदर गतिविधि तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप सबको याद होगा पुलवामा हमला, बालाकोट हमला कब हुए? जब लोकसभा के चुनाव के 3-4 महीने बाकी थे, तब हुए। याद है ना? पटना गांधी मैदान हमारे बगल में ही है। 14 बम फूटे थे 2013 के अंतिम महीने में, चुनावी रैली थी। किसको फायदा हुआ ये बम फोड़ने से? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो बम कौन फुड़वाएगा? क्या दूसरा दल फुड़वाएगा? बम भी वही फुड़वाएगा जिसको राजनीतिक लाभ होता है। आतंकी हमला भी वही कराएगा जिसको राजनीतिक लाभ होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं तब आतंकी हमला होता है। कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ ज्यादा ही आतंकी हमला होता है उस टाइम के अंदर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इलेक्शन होते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? क्या वो व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं है जो फेसबुक के ऊपर हिंदू मुसलमान करते हैं? वो आतंकी नहीं है? वो देशभक्त हैं? कैसे ये देशभक्त हो सकते हैं? यदि हम अपने समाज के अंदर आग लगाने की बात करते हैं तो वो व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है? हम समाज को तोड़ने की बात करते हैं, वो व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है?
कोई जाति विशेष की बात करे तो वो देशभक्त कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं, आपको सोचना होगा। क्या देश में विकास के नाम पे चुनाव होने चाहिए या हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव होना चाहिए? और यदि हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव होगा देश के अंदर, तो क्या वो राजनीतिक दल कभी देश का विकास कर सकता है? यह आपको सोचना होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव आ गया है। चाहे इस हफ्ते या एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद चुनावों की डेट घोषित हो जाएंगे, क्योंकि 24 नवंबर से पहले चुनाव होने हैं बिहार में, ऐसा चुनाव आयोग का गाइडलाइन है। और चुनाव आयोग की बात करते हैं तो वो भी निष्पक्ष नहीं है, वो भी भारत सरकार के इशारों पे काम करने वाली एक संस्था है आज के टाइम में। पहले हो या ना हो, लेकिन आज के टाइम में मैं दावे से कह सकता हूं कि निर्वाचन आयोग एक भारत सरकार के इशारे पे काम करने वाली एक संस्था है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।